बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बैकएंड पे जो हालात हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे। फ्रंट पे शायद उस तरह से जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आ रही, या जितना लाइटली इस ऑडियो लीक को लिया गया है ख़ास तौर पर नून लीग की जानिब से, तो इस तरह से हालात हैं नहीं। बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें चल भी रही हैं और एक बड़ी अहम शख्सियत का, बाअसर शख्सियत का नाज़रीन इस्तीफ़ा जो है वो डिमांड कर लिया गया है। और इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं उससे मेरा तो अंदाज़ा ये है कि ये जो इस्तीफ़ा है वो भी आ जाएगा। ये कहानी क्या है, इस हवाले से कुछ डिटेल आपके सामने मैं रखूँगा। जबकि दूसरे नंबर पर नाज़रीन हैकर्स और हुकूमत, हैकर्स के रिलेटेड आपको मैं तफसीलात अपने पिछले व्लॉग में दे चुका हूँ कि मज़ीद ऑडियो जुम्मे वाले दिन को रिलीज़ करने के हवाले से कुछ डिटेल्स सामने आई थी। अब मामला ये है कि हैकर्स और हुकूमत की जो डील है वो कैंसिल हो गई। ये क्या इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स जो हैं वो आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको एक अहम खबर है वो देता चलूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हुई है और तबीयत ख़राबी होने के बाद उन्हें हस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। और क्लिफ्टन का जो है वो एक निजी हॉस्पिटल है जहाँ पर आसिफ अली जरदारी साबिक सदर जो हैं उनको मुंतकिल किया गया है। ज़राए के मुताबिक नाज़रीन जो डॉक्टरों का बोर्ड है वो इस वक्त आसिफ जरदारी साहब का मुआयना कर रहा है। और अभी तक जो डिटेल्स सामने आई हैं वो ये हैं कि आसिफ जरदारी के फेफड़ों का जो प्रोसीजर है वो कल किया जाएगा और जो दीगर टेस्ट वगैरह हैं वो भी इस वक्त लिए जा रहे हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी जो हैं वो एक तो वैसे भी अलील थे, एक माह से अलील थे, और अब दोबारा जो है वो उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी है और उनको हस्पताल जो है वो इस वक्त मुंतकिल कर दिया गया है। और क्लिफ्टन का ये निजी हस्पताल है जहाँ पर उन्हें मुंतकिल किया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन इसहाक डार साहब की जानिब से जो बतौर सेनेटर जो हल्फ है वो उन्होंने ले लिया है। आज चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी साहब उनकी जानिब से ये जो हल्फ है वो लिया गया है। और आज कुछ अगर मंजरनामा आपको बताऊं सेनेट का, तो वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वहाँ पर एहतजाज किया गया, वॉकआउट भी किया गया, और इसके अलावा तकरीरें भी, तल्ख जुमलों का भी जो तबादला था वो भी हुआ। लेकिन इसहाक डार साहब की जानिब से जो हल्फ है वो आज बिल आखिर ले लिया गया है। और दूसरी साइड पर एहतसाब अदालत में आज इसहाक डार साहब पेश नहीं हुए और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि एहतसाब अदालत के जो जज साहब थे, जज मोहम्मद बशीर साहब, उनके हवाले से इतलात सामने आई है कि उन्होंने चूँकि आज छुट्टी ली, तो ज़ाहिर सी बात है वो छुट्टी पर थे तो केस जो है वो सुना नहीं जा सकता था। तो इसहाक डार साहब ने वैसे आज पेश होना था लेकिन इस वजह से वो आज पेश नहीं हुए। वहाँ पर सिक्योरिटी, राना सनाउल्लाह, तमाम लोग जो थे वो मौजूद थे, कवरेज के लिए हम भी मौजूद थे, लेकिन उसके बाद इसहाक डार साहब पेश ही नहीं हुए। और अचानक जो है वो ये न्यूज़ सामने आई कि साहब अदालत के जो जज साहब हैं वो उन्होंने जो छुट्टी है वो ली है। बहरहाल वापस मैं आता हूँ हैकर्स की तरफ। तो हैकर्स का इस वक्त मामला ये चल रहा है कि एक तो नाज़रीन उन्होंने ये कहा कि जुम्मे वाले दिन वो मज़ीद ऑडियोज़ रिलीज़ करेंगे और 10 टॉपिक्स उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो गिनवाए कि इन इनसे रिलेटेड ऑडियोज़ हैं मुबैना जो कि रिलीज़ की जाएंगी जुम्मे वाले दिन। इसकी डिटेल जो है वो पिछले व्लॉग में मैं अब आपको बता चुका हूँ। लेकिन नाज़रीन इसमें एक और जो मौक़िफ़ है वो सामने आ रहा है, क्योंकि हुकूमत के हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो मुबैना तौर पर कोई डील कर रहे हैं हैकर्स से और उनसे ये जो तमाम ऑडियोज़ हैं वो ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि जो हैकर्स हैं उनकी जानिब से ये लगा दी गई थी कि जो ज़्यादा बोली लगाएगा $3.5 लाख से गालबन ये जो बोली थी वो स्टार्ट होना थी और ये जो थी वो सेल की जानी थी डार्क वेब के ऊपर। लेकिन अचानक से ये जो डील है इसमें कुछ ऐसा हुआ कि ये कैंसिल हुई, या इसमें ये कहा जा सकता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपने अगर अपनी प्राइस बढ़ानी हो तो उसमें दूसरे बंदे को नीचे लगाने के लिए आप जो है वो इस तरह के हरबे भी इस्तेमाल करते हैं। तो हो सकता है कि उसने हैकर्स की जानिब से ये किया गया हो कि मज़ीद ज़्यादा पैसा बटोरने के लिए ये कहा गया हो कि जुम्मे को अब मैं ये सारी ऑडियोज़ रिलीज़ कर लूँगा और ये मैं इसलिए रिलीज़ कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए। तो हो सकता है कि अपना रेट भी बढ़ाने के लिए उसकी जानिब से ये काम किया गया हो कि ज़्यादा पैसे मिले और फिर उसके बाद वो ये रिलीज़ ना भी करे। लेकिन अगर वो रिलीज़ कर रहा है तो फिर ये जो कहा जा रहा था कि हुकूमत की उनके साथ डील चल रही है, तो फिर इसका मतलब है
कि ये जो डील है वो कैंसिल हुई है। तो बहरहाल हैकर की जानिब से ये जो अब मज़ीद ऑडियो सामने आएंगी, इस हवाले से मैं डिटेल बता भी चुका हूँ पिछले व्लॉग में। बहरहाल ये ख़तरनाक होंगी, खौफनाक होंगी। और अभी तक जो ऑडियोज़ आ चुकी हैं इनके हवाले से शहबाज शरीफ ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ऑडियो से इनकार नहीं किया, बल्कि वो जब उनसे ऑडियो से रिलेटेड क्वेश्चन भी हुआ तो बजाय इसके कि वो उससे इनकार करते कि ये उनकी ऑडियो नहीं है, फेक है, उन्होंने ये किया कि उन्होंने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की कि वो ऐसा नहीं कर रहे थे, वो ऐसा कर रहे थे। यानी कि पावर प्लांट वाला जो मामला था, प्लांट का जो मामला था, उस मामले के ऊपर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि उन्होंने कोई फेवर नहीं दी मरीम नवाज साहिबा को, बल्कि ये ऐसा था कि पीटीआई के दौर में आधी जो मशीनरी थी वो इंपोर्ट हो चुकी थी। तो जस्टिफाई करने की उनकी जानिब से कोशिश की गई है, यानी कि ये जो ऑडियोज़ हैं इसका मतलब वो ठीक है। और जो मज़ीद मुबैना ऑडियोज़ आ रही हैं तो वो भी बड़ी खौफनाक किस्म की जो ऑडियोज़ हैं वो सामने आ रही हैं। दूसरी साइड पर नाज़रीन, कामरान खान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से बड़ा एक ट्वीट जो है वो किया गया है। पहले वो ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तो कामरान खान साहब की जानिब से ये ट्वीट किया गया है कि कामरान साहब, मार्क माई वर्ड्स, इफ़ द करंट पॉलिटिकल मैस इजंट फिक्स्ड रैपिडली द कंट्री इज़ जस्ट अ डेसिमल वे फ्राम द मार्शल लॉ। तो ये नाजरीन कामरान खान साहब मार्शल लॉ के मुतलिक ट्वीट कर रहे हैं। अगली लाइन में वो लिखते हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट हाईली प्लेस्ड GOP ऑफिशियल टोल्ड मी अ फ्यू डेज अगो नेक्स्ट NSC मीटिंग कुड वेल बी अ डिसाइसिव इवेंट। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट किस वजह से है कि एक तो कामरान खान साहब कहते हैं कि बड़े जो है वो हाईली प्लेस्ड ऑफिशियल ने उनको ये बताया है कि अगर ये जो मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो है ये फिक्स नहीं होता रैपिडली, जल्द से जल्द ये ठीक नहीं होता, तो फिर जो मार्शल लॉ है उस हवाले से जो मामलात हैं, ये जो ट्वीट है वो कामरान खान साहब की जानिब से किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी उस वक्त, ये तकरीबन कुछ 4 घंटे पहले खैर उन्होंने ट्वीट की है। बहरहाल वो कहते हैं कि नेक्स्ट जो कौमी सलामती की जो मीटिंग होगी वो डिसाइसिव होगी। आज नाज़रीन कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था, जो मीटिंग थी वो होनी थी, लेकिन ये जो मीटिंग है वो अचानक से आज चूँकि बुलाई गई थी, कल से ये खबर चल रही थी, लेकिन आज ये अचानक से ये खबर सामने आती है कि जो मीटिंग है वो कैंसिल हो गई है। और इसकी कोई भी वजह सामने नहीं आई कि ये जो मीटिंग है ये क्यों कैंसिल हुई है। बहरहाल इन तमाम तर चीज़ों से भी ये जो अंदाज़ा है वो लगाया जा सकता है कि बैक एंड पर जो हालात चल रहे हैं वो हुकूमत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब जो आजकल तकरीर कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंट अंदाज से वो तकरीर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ने इनके जो आसाब हैं वो तोड़ दिए हैं और वाकई वो ये जो आसाब शिकन जंग थी इसमें मजबूत खिलाड़ी साबित हुए हैं और इस जंग को जो है वो जीत रहे हैं। आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो इस्तीफ़ा है वो डिमांड किया गया है और ये जो डिमांड है वो अब बढ़ती जा रही है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर अहम रहनुमा जो हैं वो भी ट्वीट के ज़रिए भी और वैसे भी जो इस्तीफ़ा है वो डिमांड कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। और उसकी रीज़न मज़ीद अब ये सामने आ गई है कि जो एक मुबैना ऑडियो आई थी मरीम नवाज साहिबा की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, तो उसमें वो ये कहते हैं कि अब तो मामला बिल्कुल साफ़ हो गया है, हम तो पहले ही कहते थे। और जिस तरह से इमरान खान साहब बिल्कुल खुलेआम कह रहा हूँ, बिल्कुल हेजिटेट हुए बगैर जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये शरीफ ख़ानदान का नौकर है, तो जाहिर सी बात है एक इदारे का सरबराह जिस इदारे ने इलेक्शंस कंडक्ट करने हैं, अगर इमरान खान साहब खुलकर उस सरबराह के हवाले से इस तरह से जो बात है वो कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ ज़रूर है। और इमरान खान साहब पहले से ये जो बात है वो करते आए हैं और फिर ये जो मुबैना ऑडियो सामने आई है इसमें भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। तो बाकायदा तौर पर अब जो इनका इस्तीफ़ा है वो डिमांड हो रहा है और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसमें भी जो मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि ये इस्तीफ़ा भी आ जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब अगर अपनी इलेक्शन की शराइत या अपनी दीगर शराइत वो मनवाते हैं तो जाहिर सी बात है अगर इलेक्शंस होते हैं तो फिर इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में या इनके अंडर इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शंस हैं वो फिर नहीं होंगे। फिर ये जो मुतालबा है वो माना जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब ऑलरेडी बिल्कुल शुरू से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो है वो अदम एतमाद और बहुत सारी इनके हवाले से इमरान खान साहब जो चीज़ें हैं वो कह चुके हैं। तो बहरहाल ये आज का अहम तरीन व्लॉग था। डिटेल्स थी राय का सार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।